नमस्कार। आज हम भारत की उस शक्ति को समझने जा रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहकर देश को चलाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिविल सेवा की। ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश के भविष्य को गढ़ने का एक मिशन है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सिविल सेवा भारत का स्टील फ्रेम है। ये शब्द हैं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के। लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी बात क्यों कही? मतलब स्टील फ्रेम, इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, सरकारें आती हैं, जाती हैं, मंत्री बदलते हैं, लेकिन देश का काम तो नहीं रुकता ना। बस यही है इस स्टील फ्रेम का कमाल। ये वो मजबूत और स्थायी ढांचा है जो राजनीतिक बदलावों के बावजूद देश को थामे रखता है। ये पक्का करता है कि प्रशासन चलता रहे और जो नीतियां बनती हैं वो असल में जमीन तक पहुंचें। तो अब ये जो सिविल सेवा है ना, ये किसी एक विशाल पेड़ की तरह है जिसकी कई अलग अलग शाखाएं हैं और हर शाखा का अपना एक बहुत जरूरी काम है। चलिए आज हम इसकी 3 सबसे अहम शाखाओं पर एक नजर डालते हैं। और लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है भारतीय प्रशासनिक सेवा का, यानी IAS। शायद सिविल सेवा का सबसे चर्चित और प्रतिष्ठित पद। ये वो अधिकारी होते हैं जो देश के सबसे बड़े फैसलों के केंद्र में होते हैं। एक IAS अफसर की जिम्मेदारियों का दायरा बहुत बड़ा होता है। मतलब पॉलिसी बनाने से लेकर उसे लागू करने तक, एक पूरे के पूरे जिले का प्रशासन संभालने से लेकर सरकारी खजाने का हिसाब रखने तक, सब कुछ। असल में देखें तो ये सरकार और हम आप जैसे आम लोगों के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। अच्छा, IAS के बाद अब बात करते हैं भारतीय पुलिस सेवा की, यानी IPS। ये वो अफसर हैं जिनके कंधों पर देश की कानून व्यवस्था और हमारी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। IPS अधिकारियों का मुख्य काम है समाज में शांति बनाए रखना, अपराध को होने से रोकना और अगर हो जाए तो उसकी तह तक जाना। यही वो लोग हैं जो हमारी पुलिस फोर्स को लीड करते हैं और देश को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। और अब चलते हैं देश की सीमाओं से बाहर। बात करते हैं भारतीय विदेश सेवा, यानी IFS की। ये वो डिप्लोमैट्स हैं जो दुनिया के मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारा चेहरा है। एक IFS अधिकारी का काम होता है दूसरे देशों में भारत का पक्ष रखना, डिप्लोमैटिक रिश्ते संभालना और ये सुनिश्चित करना कि दुनिया भर में भारत के हितों की रक्षा हो। संक्षेप में कहें तो ये दुनिया के साथ भारत के रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अच्छा, तो हमने इन सेवाओं की एक झलक तो देख ली, लेकिन अब आते हैं उन सवालों पे जो शायद हर एस्पिरेंट के मन में सबसे पहले आते हैं। चलिए कुछ आम सवालों के जवाब ढूंढते हैं। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल कि भाई ये परीक्षा आखिर है कितनी मुश्किल। देखिए, आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। हर साल लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं और उनमें से 1% से भी कम, जी हाँ 1% से भी कम लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तो मुश्किल तो ये है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। सही रणनीति और मेहनत से ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अगला सवाल जो बहुत लोग पूछते हैं, क्या इस परीक्षा में बैठने के लिए कोई खास तरह की डिग्री चाहिए? क्या साइंस वाला होना जरूरी है या आर्ट्स वाला? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। जवाब बहुत सीधा सा है। किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में बस एक बैचलर्स डिग्री। जी हाँ, आप इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, आर्टिस्ट हों या कॉमर्स से हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखती है आपकी डिग्री नहीं, बल्कि आपका ज्ञान और आपकी समझ। तो अगर ये सब सुनकर किसी के मन में ये ख्याल आ रहा है कि इस चुनौती को स्वीकार किया जाए, तो फिर सबसे बड़ा सवाल उठता है, शुरुआत कहाँ से और कैसे करें? चलिए इसका एक छोटा सा रोड मैप देखते हैं। सबसे पहला कदम, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझिए। ये आपका नक्शा है। दूसरा, रोज अखबार पढ़ना अपनी आदत बना लीजिए। करंट अफेयर्स के बिना ये सफर अधूरा है। तीसरा, अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सोच समझकर चुनिए जिसमें आपकी गहरी दिलचस्पी हो। और चौथा और सबसे जरूरी, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। बस ये 4 कदम आपकी तैयारी की सबसे मजबूत नींव है। तो ये थी भारतीय सिविल सेवा की एक छोटी सी लेकिन अहम झलक। ये सिर्फ एक नौकरी या एक परीक्षा पास करने की बात नहीं है। ये देश के भविष्य का हिस्सा बनने का एक मौका है। तो अब आखिरी सवाल बस यही है कि अगर ये जिम्मेदारी निभाने का मौका मिले तो कोई भी इस देश के भविष्य को कैसे आकार देगा? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।